गाइस, सत श्री अकाल सब लोग। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिचा का वेट। आपको पता ही होता है लड़कियाँ हमेशा लेट होती है। और देखो ये भागते भागते आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फिर से एक बार। और क्या है टॉपिक सौरभ आज का? तो गाइस हुआ ये है कि हम लोग को ना बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में पूछ रहे हैं कि हमें यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूके आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और टॉपिक से भी आपको पता चल चुका होगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको यूके आना है नहीं आना है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, देखो हमारे इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको डरा दे हम लोग कि आपको आना ही नहीं चाहिए। हाँ। हमारा मतलब ये है कि आपको हर चीज का फैक्ट पता होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए exactly. कि फिजिकली और मेंटली हर तरह से कि वहाँ जाके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। देखो आप लोगों को सिर्फ एक पहलू पता होता है लेकिन दूसरा पहलू आप लोगों को नहीं पता होता। तो दूर के डोल सुहावने लगते हैं ना, exactly. वो वाली कहावत है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ, ये हमारे साथ भी हुआ था। जब हम यूके आने वाले थे हमें भी लगता था कि वहां जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं, पिक्चर परफेक्ट होती है, वैसी लाइफ नहीं होती है। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट। और वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ आने से पहले वो सारी दिक्कतें नहीं आए, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट गाइस। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आपकी लाइफ इस तरह से सेटअप है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ ऐसा हो चुका था कि वो ऑलरेडी हॉस्टल्स और इन सब जगह में रह के आ चुके होते हैं और उनका माइंड सेटअप ऐसा होता है कि कोई घर के काम नहीं उनको आते, और क्लीनिंग और जैसे कि खाना बनाना, ये सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें होती हैं उन लोगों को। मेरी जैसी सिचुएशन ले लो, मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। आज तक मैंने घर में कभी कोई क्लीनिंग नहीं किया था। तो उन केसेस पे क्या होता है, उन केसेस में आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो। स्पेशली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि वो लोग शेयर्ड अपार्टमेंट्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि उनका जो है कॉस्ट भी बच सके, उनकी जो सेविंग्स है ज़्यादा हो सके। तो उन केसेस में जब आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हो तो क्लीनिंग से लेके अपना खाना बनाना, बहुत बर्तन धोने, अगर आपके घर में डिश वॉशर की फैसिलिटी नहीं है तो बर्तन भी आपको खुद से धोने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेड्स इतनी महंगी हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इवन कि बहुत सारे रिच पीपल भी अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और हमने देखा है ये यहाँ पे काम करना कोई गलत बात नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल हेयर। और लोगों की जो मेंटेलिटी होती है कि यही खुद से काम करेंगे, मेड लगा लेंगे, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर मेड भी ना उतना ही कमाते हो जितना आप नॉर्मल कोई दूसरा बंदा कमाने वाला है। तो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे काम करना अच्छा माना जाता है। खुद से काम करो, उससे क्या है, यहाँ की मेंटेलिटी है कि तुम फिट एंड फाइन रहते हो अगर अपना काम खुद से करते हो। तो आप लोगों का भी बेनिफिट है उसमें, और ऐसा नहीं है। और आपको सीख के आना पड़ेगा, या फिर यूट्यूब से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। आजकल खाना बनाना हो गया, क्लीनिंग भी नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, वो अपनी जो चाइल्डिश नेचर से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो गाइस जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है कि ठंड, विंटर्स यहाँ की, यूके की या यूरोपियन कंट्रीज की, आप मानो ना मानो यहाँ पे विंटर्स ना 7 to 8 मंथ रहती है। और इंडिया में क्या होता है, विंटर 3 to 4 मंथ रहती है मैक्सिमम। बिकॉज मैं पंजाब से हूँ और सौरभ भी पंजाब से है, तो हमें पता है वहाँ पे 3 to 4 मंथ्स तक विंटर्स रहती है। लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक 7 to 8 मंथ्स। अप्रैल का महीना है लेकिन अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे जैकेट्स पहने हुए हैं और धूप में भी हैं, तो अभी हमने इतने कम कपड़े पहने हैं, नहीं तो डबल एयर ट्रिपल एयर जैकेट्स के साथ पूरे लदे होते हैं हम लोग। हाँ, तो जो मेनली यहाँ पे समर्स का मंथ होता है ना, वो सिर्फ 3 से 4 महीने होता है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते या फिर आपको ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई मुंबई वाला है, उसने आज तक कभी लाइफ में ठंड देखी नहीं है, वो यहाँ पर आके उसके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो उसी तरीके से हम बोलने वाला है कि ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पर रह नहीं पाओगे, यहाँ पे घर में हीटर से सब कुछ है। तो पर आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ पर आके एडजस्ट करना पड़ता है। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, सब कुछ थोड़े दिनों में बंदा सीख जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आने से पहले ही आपको पता हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस थिंग। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल लाइफ के ऊपर। मैं अगर आप बता दूं, मैं पंजाब से ऊपर जब मैं मुंबई गया था पढ़ने के लिए, तो मैंने वहाँ में ना 2 या 3 दिन में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे। अब मैं वही चीज़ करता हूँ, मैं यूके आया था
तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, अगर तो आपके इंडियन फ्रेंड्स मिल जाए, आपको कोई इंडियन दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर अगर फॉरेनर्स के साथ या यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ना टाइम लग गया उनके साथ फ्रेंडशिप करने में, क्योंकि उनका अपना इंटरनल सर्कल है, वो उनके साथ कंफर्टेबल है। हमारे साथ कंफर्टेबल होते होते टाइम लग गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जब यूएस गया था वहाँ पर भी एग्जैक्टली इंडिया की तरह हुआ, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लिए, एकदम वहाँ पर बहुत पार्टीज होने लगी, सब अच्छा होने लग पड़ा। यहाँ पर आते आते यूके में आते आते यहाँ के लोग थोड़े रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे ना इंडिया की तरह नहीं है, जैसे वहाँ पर तो हर दिन ही हैपनिंग होता था इंडिया में, यहाँ पर आके सिर्फ वीकेंड्स में ही कुछ हैपनिंग चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं तो अपनी इंडिया लाइफ को बहुत मिस करता हूँ कि वहाँ की जो सोशल लाइफ थी, कॉलेज फ्रेंड्स थे, एकदम मस्ती थी, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस होती है मेरे लिए। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही मेजर बड़े डिफरेंस की। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ जी गाइस, चाहे आपको डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे आपको नॉर्मल अपना खांसी जुकाम के लिए भी जाना हो ना, यू हैव टू टेक टू अपॉइंटमेंट फ्रॉम योर जीपी। आपको चाहे गाड़ी की कोई सर्विसिंग करवाने जाना है, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। आपको अगर लेट्स सपोज कोई घर देखने जाना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। बैंक पे जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को होता है ना कि डायरेक्टली गए वहाँ पे बात की बैंक वालों से कि नया अकाउंट खुलवाना है, लेकिन यहाँ पे हफ्तों महीने भी लग जाते हैं टर्न आते हुए। तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर लाइफस्टाइल डिफरेंस है, जिसमें हम लोगों को उस चीज़ को देखने में समझने में बहुत ही टाइम लग गया कि भाई हर चीज़ पर अपॉइंटमेंट, सैलून जाना है तब भी अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको बाल हेयर कटिंग करवाने जाना है तो भी अपॉइंटमेंट लेनी है, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। शुक्र है भगवान का कि अभी तक ग्रोसरी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। ग्रोसरी आप कभी भी रैंडमली जाके ले सकते हो, नहीं तो पता चले उसका भी एक रूल्स और लॉ बन चुके हो यहाँ पे। तो गाइज, आपको अपनी इंडियन जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि भाई कभी भी कहीं भी हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं तो हम पहुँच जाते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम है तो चलो दवाई लेने चलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड इन एवरीथिंग। अपॉइंटमेंट बेसिस पे सारा काम चलता है, चाहे वो यूरोप है, यूके है, इवन यूएसए वगैरह में, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में इवन हर जगह पे ही अपॉइंटमेंट बेसिस पे काम चलता है। और यहाँ पे कंट्रीज चलती ही ऐसे हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं कि हर चीज़ एक रेगुलेशन से अपॉइंटमेंट के साथ ही होती है। तो गाइज, अब बात करते हैं एक नए पॉइंट की। यूके आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट हो या किसी तरह का अपॉइंटमेंट हो, बैंक अपॉइंटमेंट हो, आपको पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है। 1-2 मिनट का डिफरेंस ऊपर नीचे चलता है, अदरवाइज आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है। आप 15-20 मिनट लेट आते हो और बोलो भी मुझे मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। मेरे साथ एक केस हो चुका है, मेरा एक इंटरव्यू था, बड़ी इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ, तो मैं 15-20 मिनट लेट हो गई थी, मेरा कोई बस का इशू हो गया था। दे विल नेवर टेक दिस काइंड ऑफ इशू कि आपका बस का प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी है, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि आप टाइम पे पहुँच सको। अगर 9 o'clock का अपॉइंटमेंट है तो 9 मीन्स 9। तो मेक श्योर आप ये अपनी हैबिट को इंडिया से ही इम्प्रूव करके यहाँ पे आइए, मेरी तरह आपको सफ़र ना होना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस। चैलेंजेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो प्लीज़ आप यूके मत आइएगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, बिल्कुल एक क्लियर कट आपको पॉइंट बता रही हूँ। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में आते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी। तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, अभी कोविड के टाइम पे लोगों को सर्वाइवल जॉब्स करने पड़ रहे थे, लोगों को बहुत सारे मतलब चेंजेस देखने को मिले। अपनी होम कंट्री में कई बार बहुत अपना फील होता है, लेकिन यहाँ आके वो चीज़ आपको मिस हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप कहीं पे आए आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होके आइएगा। चैलेंजेस को फेस करने की आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि हिम्मत जरूर होनी चाहिए, तभी आप कहीं बाहर जाके अपना नाम बना सकते हो। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई एक ही दिन में मैं अमीर बन जाऊंगा, पाउंड्स कमाने लग जाऊंगा, डॉलर्स कमाने लग जाऊंगा, तो यू आर रॉन्ग। मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे 6 महीने से 1 साल लग गया था अच्छी जॉब लेने में। तो प्लीज़ मेक श्योर सब कुछ एक साथ बने बनाए नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क की एक ऐसी की है जो आपको अपनी लाइफ के मकसद तक पहुँचा सकती है। पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है मैनर्स की। जैसे ना काफ़ी लोगों को एटीट्यूड होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब लोग वैसे छोटे हैं, मैं मेरे से आगे कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसा एटीट्यूड यहाँ पर नहीं आने वाला है काम। अगर आप ऐसे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आने वाले हो ना, तो इससे अच्छा तो आपको आना ही नहीं चाहिए यूके में।
क्या बात होती है कि यहाँ पे लोगों को ना थैंक यू, वेलकम, सॉरी बोलने की ना एक हैबिट ही फॉर्म हो चुकी है, और ये किसी भी लोगों को ना आप अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल, अगर अपने घर में काम करने के लिए क्लीनर को बुला रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे छोटा है, आपको उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी किसी और को। तो ये एटीट्यूड लेके ही आप यहाँ पर आइएगा। तो हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। फॉरेन कंट्रीज में जब आप आते हो तो पता होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मस्ट हैं, उसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है ही नहीं, स्कूल्स में कई लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद्दी टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज गाइस, अगर आप ऐसी मेंटालिटी के हो तो प्लीज झुक के मत आइएगा। इवन मैं रिकमेंड करूंगी किसी फॉरेन कंट्री मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि कई लोग ना क्या होता है कि उनको बिना गाड़ी के या बिना बाइक के ना चलने की आदत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि मुझे गाड़ी के बिना मुझे जाना ही नहीं है। इस एटीट्यूड वाले को ना यार यूके या फॉरेन कंट्री में सर्वाइव करना ना बहुत ही मुश्किल है। इसका रीज़न क्यों मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि देखो, मेरे पास भी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह पे गाड़ी पे नहीं जा सकता। रीज़न क्या है, काफ़ी जगह पे गाड़ी को लेके जाने पे आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर मैं सेंट्रल लंदन की बात करूँ तो वहाँ पे गाड़ी एंटर करने के लिए आपको काफ़ी टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा पार्किंग ईजिली अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अभी एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड को मिलने जाने वाला हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं उसके पास जाने वाला हूँ तो मेरे को पार्किंग मिलनी चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पे पार्किंग मिल गई है, अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो मेरे को क्या क्या होगा, 10-15 मिनट दूर कहीं जाके गाड़ी पार्क करके आनी पड़ेगी, फिर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस या किसी ट्रेन में जाके उसको मिलने जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में यहाँ पे लोगों को चलना बहुत पड़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत डिपेंड होना पड़ता है। तो आप प्लीज़, अगर आपका एटीट्यूड है कि मैं चलूंगा ही नहीं, मेरे पास गाड़ी या बाइक होनी चाहिए, इस एटीट्यूड के साथ आप बाहर नहीं जा सकते। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। और ये देखो, ये फ़ोन तोड़ के पता नहीं क्या करने वाली है। गाइज, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया कि डोंट कम टू यूके अगर आपके पास ये हैबिट्स नहीं है। मेक श्योर आपके पास सारी हैबिट्स होनी चाहिए। गाइस, आप हैबिट्स को ना आपको एक्वायर करना पड़ेगा, आपको ये मन में बिठाना पड़ेगा कि आपको ऐसे रहना है। अगर आप नहीं भी हो ऐसे तो आप यहाँ पे आइए, वैसे बन जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको है कि मुझे यहीं पे ही रहना है, यहीं पे अपना कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो धीरे धीरे वो बंदा सीख जाएगा। बस प्रिपेयर कर रहे हैं आपको मेंटली कि आप और स्ट्रॉन्ग होके आइए। एंड वी आर होपिंग कि आपको हमारे जो है वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे ही दमदार मिलते हैं आपको ऐसे ही जामदार नहीं, दमदार और ऐसे ही तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ, कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तड़कता भड़कता मतलब तो क्या, मतलब कोई चावल बना रहे तड़कने वाले? नहीं, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप मोटिवेटिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे अपना प्यार देते रहिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे व्लॉग्स को ऐसे ही देखते रहिए और अपना कमेंट्स शेयर कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।